नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर्स क्या होते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस क्या होते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत जरूरी चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि क्यों एफ&ओ में लोग इतना निवेश करते हैं, क्या वो ऐसी चीज है जो निवेशकों में फ्यूचर्स और ऑप्शंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। उस खासियत को हम डिस्कस करेंगे और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या है खतरा फ्यूचर या ऑप्शन में निवेश करने में, क्यों इस खतरे को जान लेना बहुत जरूरी है और उससे बच के रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज हम फिनोलॉजी में जानेंगे एफ&ओ की एक ऐसी खासियत जिसके कारण वो बहुत अट्रैक्टिव होता है और एक ऐसा खतरा जिसके कारण आपको उससे बच के रहना चाहिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फ्यूचर्स को एक्सप्लेन किया है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फ्यूचर्स को जान लेना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि क्या है वो चीज जो फ्यूचर्स को अट्रैक्टिव बनाती है। उस चीज का नाम है लीवरेज। इसे हम एक बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एमआरएफ का एक शेयर 60,000 का है और आपके पास 60,000 रुपीज ही है। तो अब आप एमआरएफ का कितना शेयर ले पाएंगे? एक शेयर ले पाएंगे। अब मान लीजिए कि 2 महीने बाद वो शेयर बढ़ के 70,000 हो जाता है। आपके पास 60,000 रुपीज थे, आपने एक शेयर खरीद लिया, 2 महीने बाद वो बढ़ के 70,000 हो गया, आपने 10,000 रुपए कमा लिए। अब फ्यूचर्स में क्या होगा जानते हैं। फ्यूचर्स में फर्क यह है कि जैसे एमआरएफ का अगर आपको शेयर खरीदना है तो जितने का वो शेयर है उतने पैसे आपको देने हैं। फ्यूचर्स में आपको उतने पैसे देने ही नहीं, आपको केवल मार्जिन अमाउंट देना है। मार्जिन अमाउंट 10% से 20% के बीच होता है। कुछ कंपनियों में ये 30-40% भी है, बट 10 से 20% ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लिए ये मार्जिन अमाउंट है। तो अब इसे हम समझते हैं। मान लीजिए एमआरएफ का एक शेयर है 60,000 रुपए का। अब आप अगर शेयर खरीदने जाएंगे तो एक ही शेयर ले सकते हैं, आपके पास 60,000 रुपए हैं। लेकिन अगर आप एमआरएफ के फ्यूचर खरीदने जाएंगे तो फ्यूचर में हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपको जो शेयर का दाम है उसका केवल 10% अमाउंट देना है, यानी आपको केवल 6,000 रुपए देने हैं। तो अब अगर आपके पास 60,000 रुपीज हैं तो आप एमआरएफ का एक नहीं, आप एमआरएफ के 10 शेयर्स खरीद सकते हैं, यानी 6 लाख रुपीस के शेयर्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको जो आपका अमाउंट है उसका केवल 10% पैसा शुरू में देना है। तो आपने दिए 60,000 रुपीज और आपको 6 लाख रुपीस का फ्यूचर्स का लॉट मिल गया। यहां पे लॉट सिस्टम क्या होता है ये भी बताना जरूरी है। जैसे शेयर्स को हम चाहें तो एक क्वांटिटी खरीदें, हम चाहें तो 2 क्वांटिटी खरीदें, चाहें तो 4, 8 जैसा चाहें खरीदें। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता कि आप एक क्वांटिटी खरीद लिए या 2 क्वांटिटी खरीद लिए। फ्यूचर्स में आप लॉट्स में खरीदते हैं, या समझ लीजिए कि एक गुच्छे में, एक बास्केट में। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग बास्केट होता है। जैसे अगर आप टीसीएस का फ्यूचर लेना चाहते हैं तो टीसीएस का फ्यूचर का एक लॉट में 125 शेयर्स हैं, यानी अगर आज हम मान लें कि टीसीएस का दाम है 1,000 रुपए तो 125 शेयर्स का एक लॉट होगा, जो हो गया 1.25 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपीस का। तो उसी तरह ज्यादातर फ्यूचर्स को लॉट में खरीदा जाता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से फ्यूचर का लॉट कितने शेयर्स का होगा। टीसीएस का जैसे 125 का है, इन्फोसिस का हो सकता है 200 का हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन अलग अलग कंपनियों का अलग अलग साइज का लॉट होता है। तो आपको कम से कम एक लॉट तो खरीदना ही है। तो यूजुअली अलग अलग कंपनियों का अलग अलग लॉट साइज होता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि लॉट साइज 2-2.5 लाख से शुरू होकर 7-8 लाख रुपए के आसपास जाता है। तो जैसे एमआरएफ अगर उसका फ्यूचर्स होगा तो ऐसा नहीं है कि आप एक शेयर खरीद सकते हैं जो कि 60,000 रुपए का है और उसके बदले 10% बस पैसा आपको देना है। नहीं, क्योंकि एक शेयर का लॉट होता नहीं है। एमआरएफ का लॉट भी कम से कम 5-7 शेयर्स का होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एमआरएफ का लॉट साइज जो है वो 10 शेयर्स का है। एक फ्यूचर का लॉट 10 शेयर्स का है, यानी एमआरएफ का एक लॉट 6 लाख रुपए का हो गया अगर उस लॉट में 10 शेयर्स हैं। तो अब 6 लाख रुपए का वो लॉट है, आपके पास 6 लाख रुपए है नहीं, लेकिन आपको तो केवल 10% पैसा ही शुरू में देना है। तो आपको देना है केवल 60,000 रुपीज और आपको मिल गए 6 लाख रुपए का लॉट साइज का एक फ्यूचर का लॉट, यानी मान लीजिए आपको 10 शेयर्स मिल गए। अब इसका असली फायदा देखिए। मान लीजिए कि आपने एक शेयर लिया होता और वो शेयर 60,000 से 70,000 हो जाता, तो आपको मुनाफा मिलता 10,000 का। लेकिन इस केस में
आपने 60,000 दिया है और आपने 10 शेयर्स वाला एक लॉट लिया है फ्यूचर का, जो कि है 6 लाख रुपीस का। तो अब अगर एक शेयर 60,000 से 70,000 हो रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्यूचर्स का प्राइस भी शेयर्स के प्राइस के साथ साथ ही ऊपर नीचे होता है। तो अगर शेयर 60,000 से 70,000 हुआ तो ये फ्यूचर भी 60,000 से 70,000 होगा। अब इसमें 10 शेयर्स थे, यानी आपके 6 लाख रुपीस 7 लाख रुपीस हो जाएंगे। आपको 1 लाख का फायदा हो गया। अब पैसा तो आपने पहले केस में भी 60,000 ही लगाया था, आपने एक शेयर लिया था, आपके पास 60,000 रुपीस थे और शेयर बढ़ा भी 10,000 ही था, 60 से 70 हुआ था। लेकिन जब आपने डायरेक्ट शेयर्स लिए थे तो आपको 10,000 का फायदा हुआ था। लेकिन जब आपने फ्यूचर्स का लॉट लिया है 10 शेयर्स का, क्योंकि लॉट लेना तो कंपलसरी है, तो आपने एक लॉट लिया था जिसको हम मान रहे हैं कि 10 शेयर्स का था, उस केस में भी शेयर बढ़ा 60,000 से 70,000, जिसके कारण उसका फ्यूचर भी बढ़ा 60,000 से 70,000। उसमें थे 10 शेयर्स, यानी आपके 6 लाख रुपीस 7 लाख रुपीस हो गए। आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ, जबकि पैसे आपके पास 60,000 ही थे। बाकी तो ब्रोकर ने आपको लीवरेज दिया हुआ था या उधार दिया हुआ था, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो 60,000 का ही इन्वेस्टमेंट, शेयर लेने पे 10,000 की कमाई, फ्यूचर लेने पे 1 लाख की कमाई उसी 60,000 पे। ये वो एक ऐसी चीज है जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्यूचर्स की तरफ। अब मैं लीवरेज भी डिस्कस करने वाला हूं कि ब्रोकर्स क्यों देते हैं, लेकिन इसी का पहले हम डाउन साइड देख लेते हैं, और यही है सबसे बड़ा खतरा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तो था कि प्राइस बढ़ा। अब उसी एग्जांपल को लेते हैं कि एमआरएफ का आपने एक शेयर लिया था, वो हो गया 60,000 से 50,000। आपको नुकसान कितना हुआ? 10,000 रुपए का। वहीं आपने फ्यूचर्स का एक लॉट लिया था एमआरएफ का, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 6 लाख रुपए का था। अब उसमें भी फिर यही हुआ, उसके अंदर 10 शेयर्स थे, एक शेयर 60,000 से 50,000 आया, ऐसे 10 शेयर्स थे, तो 6 लाख रुपीस के 10 शेयर थे, वो गिर के 5 लाख रुपीस के हो गए। आपको लॉस हुआ 1 लाख रुपए का। लेकिन आपके पास तो थे ही 60,000, आपने तो लगाए ही 60,000 थे, और लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। ऐसे में ब्रोकर आपको फोन करेगा और आपको 40,000 रुपए उसे लौटाने पड़ेंगे, नहीं तो वो आपके बाकी शेयर्स गिरवी कर सकता है। और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि शेयर सिर्फ 60,000 से 50,000 ही गिरा, केवल 10,000 रुपए ही गिरा, लेकिन आपका पूरा कैपिटल 60,000 जो है वो 100% लुट गया। शेयर 100% गिरा नहीं, लेकिन आपका कैपिटल 100% इरोड हो गया। ऊपर से 40,000 की आप पे उधारी भी आ गई। तो शेयर का प्राइस थोड़ा ही ऊपर नीचे हुआ, आपका सारा पैसा खत्म हो गया। तो जो हम मूवीज में देखते हैं ना कि शेयर बाजार में मैं बर्बाद हो गया, वो इन फ्यूचर्स के कारण होता है, जिसमें थोड़े से मूवमेंट से भी आपका पूरा कैपिटल चला जाता है, क्योंकि आप लीवरेज्ड हैं, आपने उधार के पैसे पे काम किया हुआ है, आपका खुद का पैसा है ही नहीं। और यही बात इक्विटी डिलीवरी को, यानी शेयर खरीदने की अच्छी बात है कि अगर आपने 60,000 का एक शेयर लिया है तो आपका नुकसान उतना ही हो सकता है जितना शेयर गिरेगा। अगर शेयर पूरा भी गिर जाए, कंपनी बैंकरप्ट होकर बंद हो जाए, तो भी अगर आपने 60,000 लगाए हैं ना, तो आपके 60,000 का ही लॉस हो सकता है। फ्यूचर्स में हमने देखा कि आपने 60,000 लगाए थे, शेयर सिर्फ 60 से 50,000 आया, लेकिन आपका 1 लाख का नुकसान हो गया। सोचिए शेयर अगर और ज्यादा गिर जाता तो आपका कितना ज्यादा नुकसान हो जाता, आपको कहां से पैसे इकट्ठे करने पड़ते। तो जिंदगियां बर्बाद ये करने में होती हैं। और इसीलिए पर्सनली अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैंने जिंदगी में कभी भी फ्यूचर्स, ऑप्शंस या ये सारी चीजें नहीं की है। इसीलिए भी मुझे ये भी नहीं पता कि एमआरएफ फ्यूचर्स में मिलता है कि नहीं, और मिलता है तो उसका लॉट साइज कितना है। ये मैं आपको बता सकता हूं कि 2 लाख से 5-6 लाख के बीच ही सारे लॉट साइजेस होते हैं। और ये लॉट साइजेस भी इसीलिए होते हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपनी बचत की कमाई से, छोटे मोटे पैसों से इस मार्केट में घुस ना जाए, इसलिए लॉट साइज को हाई रखा गया है। लेकिन लीवरेज को यूज करके लोग 20, 25, 30 हजार को भी यूज करके इस मार्केट में घुस जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स उनको 10-10 गुना लीवरेज दे देते हैं। अब ब्रोकर लीवरेज क्यों देते हैं, उनको क्या फायदा होता है, इसको क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई चीज क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च की, और अगर आपको नहीं पता है कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें मैंने क्रेडिट कार्ड को डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदा और 50 दिन के बाद भी
आप पेमेंट लौटा नहीं पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो वो आपसे इंटरेस्ट लेती है जो 2.5-3% पर मंथ के हिसाब से होता है। उसी तरह जब आप 60,000 दे के 6 लाख रुपए का फ्यूचर का लॉट खरीद लेते हैं, तो वो जो 5,40,000 जो आपको ब्रोकर ने लीवरेज दिया, उस 5,40,000 पे ब्रोकर इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो इंटरेस्ट उसकी कमाई है, तो वो अपनी कमाई के लिए आपको पैसा उधारी पे देता है। वो कोई आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, ब्रोकर को वो कमाना है, इसलिए वो आपको उधारी पे पैसे दे रहा है। तो क्या इस तरह के उधार के पैसे से आप शेयर बाजार में सट्टा खेलना चाहते हैं? पर्सनली मैं कभी बिल्कुल ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा, इससे जिंदगियां बर्बाद होती हैं। कुछ, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पैसा नहीं कमाता। जो बहुत एक्सपर्ट, नॉलेजेबल मशीन, सॉफ्टवेयर जो महंगी महंगी यूज़ करके इस चीज़ को करते हैं, उनमें से कुछ लोग ज़रूर पैसा कमाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की इसमें ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो बेटर यही है आप इससे दूर रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, अच्छे शेयर को खरीदें, उसके ओनर बने, ओनर जैसा फील करें। अगर शेयर का दाम बढ़ेगा तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। केयरफुली शेयर्स को सिलेक्ट करें, उसके साथ कई सालों तक रहें। जैसे ओनर, कंपनी का जो ओनर होता है, वो अपनी कंपनी के शेयर्स को सालों तक गले से लगा के रखता है, उसी तरह आपको भी जो शेयर आप खरीद रहे हैं उसको ओनर जैसा फील करें और सालों तक उसको अपने साथ रखें। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आप भी पैसा कमाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, कैसे अच्छे शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए पिक कर सकते हैं, कौन से शेयर्स को आपको खरीदना चाहिए और पैसे उस पर लगा के भूल जाना चाहिए, ऐसे शेयर्स पिक करना सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे स्टॉक्स पिक करना, हर तरह का फंडामेंटल एनालिसिस करना, शेयर्स को वैल्यू करना, ये सब कुछ आप सीखेंगे इस कोर्स में। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह का कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।